नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा लोक अदालत के ऊपर। तो ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आपको जो डिटेल उस वीडियो में रह चुकी थी एंड जो आपके डाउट रह चुके थे वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। 2026 में लोक अदालत कब कौन-कौन सी डेट पर लगेगी एंड इसका टर्म क्या-क्या रहेगा और लोक अदालत में आपको कैसे-कैसे प्रोसेस वाइज़ स्टेप बाय स्टेप सिर्फ आप वीडियो देखोगे और उसके बाद आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली लोक अदालत के सारे मैटर आप बिना किसी की जानकारी के, बिना कोई गाइडेंस मीन्स किसी की डिटेल लेकर आप खुद से भी फॉलो कर सकते हैं। लोक अदालत में किस समय जाना है, कब जाना है एंड लोक अदालत में आपको क्या करना है, किससे बात करनी है, ये कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो। ठीक है, नेशनल लोक अदालत के बारे में। और अगर आपके ऊपर ट्रैफिक चालान है, बैंक लोन का केस चल रहा है, चेक बाउंस का मामला चल रहा है या कोई छोटा कोर्ट केस पेंडिंग में चला हुआ है, तो सारे के सारे आप इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर कंप्लीट विस्तार से आराम से आप सारी की सारी जो भी आपको बातें बताई जाएगी आप ध्यानपूर्वक आराम से उनको सुनिएगा। क्योंकि 2026 में नेशनल लोक अदालत के जरिए आप अपने कई केस जल्दी ही खत्म कर सकते हैं और इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। पहला, नेशनल लोक अदालत क्या होती है, 2026 में यह कब कब लगेगी, ट्रैफिक चालान कैसे खत्म करें, बैंक लोन कैसे सेटल करें, कोर्ट केस कैसे खत्म करें, कौन से केस लोक अदालत में नहीं चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। और पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लोक अदालत एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि आपने फिर मल्टीपल वीडियो भी देखे हुए होंगे। और अक्सर आपके साथ क्या होता है कि आप जब YouTube पर जाकर वीडियो देखते हैं तो आपकी जो हर एक डिटेल रहती है ये किसी एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होती है। किसी वीडियो में आपका सिर्फ सेटलमेंट का कहा जाता है, किसी वीडियो में सिर्फ चालान का कहा जाता है और फिर भी उसके बावजूद भी आपकी बहुत सारी डिटेल एंड जानकारी उसमें रह जाती है। अब लोक अदालत यानी नेशनल लोक अदालत, सबसे पहले समझते हैं लोक अदालत क्या होती है। लोक अदालत भारत की एक ऐसी अदालत है जहां झगड़े और केस समझौते के जरिए जल्दी खत्म किए जाते हैं। इसे आयोजित करता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। कौन आयोजित करता है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी करता है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कोर्ट के जो केस होते हैं, इतने लाखों केस पेंडिंग है। अगर आप भारत की बात करोगे, हमारे देश में लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए इतने समय से और किसी भी केस का ज्यादा लंबे शॉर्ट टर्म तक रहना बहुत मुश्किल होता है, लंबा चला जाता है। कोई भी अगर केस चलता है तो 2 से 3 साल तक तो मिनिमम से मिनिमम चलता ही है और बाकी तो इससे ऊपर पेंडिंग 20 साल तक, 30 साल तक और 40 साल तक, और मरने के बाद भी जब डेथ हो जाती है उसके बाद भी चलते रहते हैं। और किसी के केस का पता ही नहीं चलता है कि जो यानी कोई भी किसी की पर्सन के ऊपर कोई केस चला हुआ है, उसकी डेथ हो गई है, उसके बाद 20-20 और 30-30 साल बाद पता चलता है कि इनके ऊपर कोई केस था, मुकदमा दायर था। तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज का, ठीक है। अब लोगों की समस्या, समय बचाना, अब आप लोगों के पास समय नहीं रहता है। आज के समय में 21वीं सदी में और 2026 में अगर बात करें तो सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त हो चुके हैं, बिजी हो चुके हैं। किसी के पास ना कोर्ट में जाने का समय है और ना ज्यादा हायरिंग का इसका भी समय नहीं होता है। तो इससे बेटर रहता है कि कम समय में आप आपसी समझौता करके सब कुछ खत्म कर दिया जाए, तो आप अपना काम भी कर सको। पैसों की बचत, पैसे की ही तो प्रॉब्लम है। अगर पैसे की इशू नहीं होता तो कोर्ट में आप लोग क्यों जाते? तो जब पैसों का मैटर ही नहीं, आपका पैसों का मैटर है और आपके पास आपको पैसा बचाना है, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने लोक अदालत का मैटर आपके सामने सब कुछ आराम से लाया हुआ है और आपसी समझौते के विवाद हमेशा खत्म हो जाते हैं। देखिए आप लोग, क्या होता है, मैक्सिमम हर घर में लड़ाई होती है, परेशानियां होती है एंड सबको प्रॉब्लम आता है, सबको इशू क्रिएट होता है। बट एक नॉर्मल सी बात होती है कि आपके जो झगड़े रहते हैं अगर आपसी समझौते से खत्म हो जाते हैं तो उससे बेटर और कुछ भी नहीं है। और जो आपसी समझौते से खत्म नहीं हो सकता है तो आप समझ लीजिएगा वो कभी भी खत्म होने की स्टेज पर नहीं रहता है। बट लीगल अथॉरिटी जो रहती है
ये फिर भी आपको मौका देता है कि अगर कोई आपका केस कोर्ट में चला हुआ है, लंबे समय से चला हुआ है और खत्म नहीं हो रहा है, तो एक बार आप समझौता कर लीजिएगा। और इसके लिए नेशनल लोक अदालत साल में लगती है, 4 से 5 बार लगते हैं। अभी मैं आपको टाइम भी बताऊँगा, डेट भी बताऊँगा एंड क आपको क्या-क्या इसका प्रोसेस करना है। अब लोक अदालत का फैसला फाइनल होता है और इसके खिलाफ कोई भी आप अपील नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एक बार आपका केस लोक अदालत में पहुँचा, लोक अदालत में खत्म हो गया आपसी समझौते से और उसके बाद कोई अपील करता है कोर्ट में जाकर, तो वो मान्य नहीं होती है, वहीं पर ही खंडित कर दिया जाता है। अब नेशनल लोक अदालत 2026 में डेट कौन-कौन सी है? 2026 में पूरे भारत में 4 बार नेशनल लोक अदालत लगेगी, जिसमें 2026 की जो पहली नेशनल लोक अदालत है, ये 14 मार्च 2026 को लगेगा। फिर दूसरा जो लोक अदालत है, ये 9 मई 2026 को लगेगा। थर्ड जो लोक अदालत है, ये 12 सितंबर 2026 को लगेगा। और जो इस साल की 2026 की आखिरी नेशनल लोक अदालत लगेगी, ये 12 दिसंबर 2026 को लगेगी। अब आम तौर पर लोक अदालत शनिवार को लगती है और समय जो होता है, ये सुबह 10 बजे से लेकर और शाम के 4 बजे तक होता है। ट्रैफिक चालान, अगर आपका ट्रैफिक चालान है, लोक अदालत में कैसे खत्म करें इसको? अब ये भी आपका डाउट रहता है। तो अगर आपके ऊपर ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, तो लोक अदालत में उसे खत्म किया जा सकता है। पहले आपको क्या करना है, जो आपका चालान है चेक करना है। आप परिवहन ई चालान पोर्टल पर जाएं, वहां पर आप उसको वेरीफाई करें। यहां जाकर आप व्हीकल नंबर डालकर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालकर अपना चालान चेक कीजिएगा और उसकी रिसिप्ट आप निकाल दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब एक मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मान लीजिए एक राहुल नाम का एक व्यक्ति है और उनकी बाइक चालान हुआ है, हेलमेट नहीं था, उन्होंने पहना ही नहीं था और उनको फाइन लगा है 1,000 रुपए का। अगर यह चालान कोर्ट में पेंडिंग है, तो लोक अदालत में जाकर यह 1,000 रुपए की जगह 300 से 500 रुपए में भी खत्म हो सकता है। यह आपको एग्जाम्पल बिल्कुल स्टिक समझ आ चुका होगा। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं कि अजय नाम का एक व्यक्ति है, उनका कार चालान हुआ है, रेड लाइट उन्होंने जंप कर दी है और फाइन पड़ा उनको 2,000 रुपए का, यानी जो चालान हुआ है 2,000 रुपए का हुआ है। अब उनका केस पेंडिंग में चला हुआ है, ठीक है, उन्होंने केस यानी चालान भरा ही नहीं, तो लोक अदालत में यह 1,000 या इससे कम में सेटल हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप। जरूरी डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए इसके लिए? लोक अदालत में जाने से पहले डॉक्यूमेंट आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहला ड्राइविंग लाइसेंस, सेकंड आरसी, थर्ड इंश्योरेंस एंड फोर्थ आपका पीयूसी एंड फिफ्थ आपका चालान डिटेल। तो ये चाहिए। कौन से चालान लोक अदालत में नहीं जाते हैं? आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ड्रिंक करके ड्राइविंग किए हुए हैं एंड आपका चालान हुआ है उस केस में, तो आपका ये चालान लोक अदालत में मान्य नहीं होगा। हिट एंड रन का, यानी आपने किसी को गाड़ी ठोकी गुस्से में आकर या फिर थोड़ा सा रौब झाड़कर, तो ये भी आपका चालान मान्य नहीं होगा इस कोर्ट में। अब सीरियस एक्सीडेंट केस जो होते हैं, जिनका कोई मेडिकल रहता है और केस चला हुआ है, ये केस भी आपके लोक अदालत में नहीं चलेंगे। बट अगर दोनों पार्टी आपस में क्या होता है, मान्य हो जाता है, एग्री हो जाती है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब पार्ट 4 में लोन केस जो लोक अदालत में जाते हैं कैसे खत्म होते हैं? अगर आपने बैंक से लोन लिया है और ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, बैंक ने केस कर दिया है, रिकवरी नोटिस आ गया है और लोक अदालत में लोन सेटलमेंट आपका हो सकता है, बट लोन आपका माफ नहीं हो सकता है। बहुत सारे आपको गुमराह कर सकते हैं, आपको उनसे बचकर रहना है हमेशा। एंड इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो आपके क्रेडिट कार्ड के भी बिल रहते हैं, ये भी आपके लोक अदालत में सेटलमेंट हो सकते हैं, माफ नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा आप। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि रमेश नाम का एक व्यक्ति है, पर्सनल लोन लिया हुआ है 2 लाख रुपए का, ईएमआई नहीं भर पाए हैं। अब इसमें एक बात आपको इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका लोन ऐसा भी नहीं है कि आपने आज डिफॉल्ट किया, यानी आपने 2026 में लोक अदालत जैसे लग रही है 14 मार्च को, 2026 14 मार्च को, अब आपने अगर लोन की ईएमआई डिफॉल्ट की है 1 मार्च को, या आपने फरवरी में डिफॉल्ट किया है और आप चले लोक अदालत में उसको सेटल करने के लिए, तो आप ये गलतफहमी मत पालिएगा। जब तक आपका लोन एनपीए नहीं होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होता है एंड उसको घोषित नहीं किया जा सकता है,
तो उसके बाद उससे पहले आपका सेटलमेंट नहीं होगा। यानी जितना ओल्ड आपका यानी 3 महीने से ऊपर का अगर समय आपका डिफ़ॉल्ट होते हुए हो चुका है, तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं लोक अदालत में, ठीक है? ध्यान रखिएगा आप। बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ आप ही लोक अदालत में जाओ, इसके लिए जो जहाँ से आपका लोन है, कोई एनबीएफसी है या कोई बैंक है, तो वो भी एग्री होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि पर्सनल लोन लिया है रमेश बाबूजी ने 2 लाख रुपए का, ईएमआई नहीं भर रहे हैं, यानी 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। बैंक ने पहले नोटिस भेजा, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस भेजा, रिस्पॉन्स नहीं दिया है। रमेश भैया कहाँ, वो तो व्यस्त थे। अब रमेश भैया को 5 से 6 महीने हो गए हैं। अब उनको क्या हुआ, जो लोन कंपनी है, अब मान लेते हैं कि एचडीएफसी, एग्जांपल दे रहा हूं मैं एचडीएफसी बैंक का, ठीक है? कोई रमेश नहीं है और कोई एचडीएफसी बैंक रियल्टी नहीं है, ठीक है? तो यानी एचडीएफसी बैंक से रमेश जी ने 2 लाख रुपए का लोन लिया, ईएमआई 3 महीने तक नहीं भरी, डिमांड नोटिस आया, रिकॉल नोटिस आया। वैसे ही रमेश बाबूजी चुपचाप रहे, इग्नोर कर दिया है कि नोटिस तो चलता रहेगा, हमारे पास पैसा नहीं है। एंड उसके बाद 6 से 7 महीने बाद अब एचडीएफसी बैंक क्या करता है कि कस्टमर तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, हमारा पैसा लेकर कहाँ भाग गया है? ये तब आप को होश आएगा जब आपका पैसा लेकर कोई 2 लाख रुपए लेकर भाग जाएगा और रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। ठीक है, जब अपने ऊपर आप एप्लीकेबल करोगे ये सारे इशू तो आपको पता चलेगा। अब रमेश भैया जी को क्या किया एचडीएफसी बैंक, पुलिस कंप्लेंट की और उसके बाद कोर्ट में कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। अब कोर्ट से समन आएगा। पहले तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद आपको कोर्ट का समन आएगा। अब कोर्ट का समन पहला आया, रमेश भैया चुपचाप बैठे रहे। दूसरा समन आया, रमेश भैया फिर भी चुपचाप बैठे रहे। अब उसके बाद कोर्ट सोचेगा एंड जो कंपनी है, बैंक है, एचडीएफसी बैंक, जब 7 से 8 महीना हो जाएगा कंप्लीट, 10 महीना हो जाएगा, तो उसके बाद एचडीएफसी बैंक को लगेगा कि नहीं मिल रहा है। अब कोर्ट अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकता है अगर ईसीएस बाउंस या चेक बाउंस है। ध्यान रखिएगा, ठीक है? आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। एंड उसका अब रमेश भैया जी क्या करते हैं, 8-10 महीने हो जाते हैं। अब उनको लोन अपना खत्म करना है। उन्होंने 8-10 महीने में पैसा जुटा लिया है, यानी कुछ लाख रुपए तक पैसा जुटा लिया है, ठीक है? अब रमेश भैया जी के लिए बैंक बोलता है कि आपका अरेस्ट वारंट आपके खिलाफ गया है, सब कुछ गया है, अब उनको बेल भी लेनी होती है। तो बेल लेने से बेटर वो रमेश जी समझते हैं। अब उन्होंने डेब्ट फ्री सॉल्यूशन पर वीडियो देखा है और वीडियो में उनको पता चल चुका है कि अब अरेस्ट वारंट के बाद भी बेल अगर लेने की आवश्यकता भी नहीं है अगर सेटलमेंट करना है। अब उन्होंने क्या किया, रमेश जी ने वीडियो देखा कंप्लीट और वीडियो देखने के बाद वो पहुंच के डायरेक्ट सीधा नेशनल लोक अदालत में। अब वहां पर गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, लोन के डॉक्यूमेंट ले गए सारे के सारे और जो उनको नोटिस आए हुए थे सारे इकट्ठे करके ले गए हैं। और उसके बाद वो वकील से उन्होंने बात की कि ये हमारा लोन चला हुआ है सारा का सारा और सामने एचडीएफसी बैंक वाला पर्सन बैठा है और वहां पर उनका क्या हुआ, सेटलमेंट का। अब यहां पर एक नेगोशिएशन भी होता है। नेगोशिएशन कैसे होता है कि अब रमेश जी के पास 1 लाख रुपए हैं। अब एचडीएफसी बैंक कह रहा है कि 2 लाख रुपए आपको नहीं देने हैं तो 1.5 लाख रुपए दे दो। बट यहां पर रमेश जी बैंक वाले से नेगोशिएशन कर रहे हैं कि भैया बात ऐसी है, हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, केस खत्म कर दो, सिविल रिपोर्ट क्लीन कर दो, हमें एनओसी प्रोवाइड कर दो और अब ये 1 लाख रुपए ये रहे और ये पकड़ो अपने पैसे। तो इस तरीके से आपका लोन सेटलमेंट होता है। पर लोन खत्म मीन्स यानी माफ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आप इस बात को, ठीक है? आई थिंक आप लोन का एग्जांपल समझ ही गए होंगे और ओटीएस होता है, ठीक है? अब लोन टाइप कौन-कौन से? अब ये भी आपका डाउट रहेगा कि कौन-कौन से लोन लोक अदालत में सेटलमेंट होने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, व्हीकल लोन और बिजनेस लोन। अब आप ये मत सोचिए कि सिक्योर लोन भी आप लेकर चले जाओगे, ठीक है? यानी आपने घर के ऊपर 1 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है और एक ईएमआई भी नहीं पे की और आप चले गए लोक अदालत में, ऐसा नहीं होता है। तो आप इससे बचकर रहिए। आपका पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड अमाउंट, व्हीकल लोन या फिर आपका बिजनेस लोन, ध्यान रखिएगा आप। अब इसके बाद कोर्ट केस लोक अदालत में कैसे खत्म करें, आपको ये भी ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है? तो आप ये सारी बातें आपको, ठीक है? अब इसके बाद कि जो आपका कोर्ट केस लोक अदालत में, अब लोक अदालत में बहुत से केस खत्म किए जा सकते हैं, जैसे चेक बाउंस का केस, फैमिली डिस्प्यूट,
एंड आपका अगर कोई ज़मीन जायदाद का कुछ मसला है, उसका डिस्प्यूट चला हुआ है, वो भी खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का डिस्प्यूट चला हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम का चला हुआ है या कोई एक्सीडेंट का कंपनसेशन है आपका, वो भी वहाँ पर जाकर खत्म हो जाएगा। अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए किसी ने 2 लाख का चेक दिया है, लेकिन चेक बाउंस हो गया है। अब केस चला हुआ है, कोर्ट में चला गया है। लोक अदालत में दोनों पक्ष बैठकर समझौता कर सकते हैं। 2 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए में खत्म केस हो सकता है। ध्यान से रखिए, ठीक है? अगर ये ध्यानपूर्वक करते हैं। अब इसके बाद एक और मैटर रहता है, लोक अदालत में आवेदन कैसे करें? लोक अदालत में केस डालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो आपका है, अगर आपका केस कोर्ट में है, तो अपने वकील के ज़रिए लोक अदालत एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, ये है आपका, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, अगर केस कोर्ट में नहीं है तो लीगल सर्विस अथॉरिटी में आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन भी, बहुत से स्टेट में ऑनलाइन भी है और बहुत सी जगह पर ऑफलाइन भी आप आराम से जा सकते हैं। कोई आपको आवश्यकता नहीं है, आपको कोर्ट में आराम से जाना है। लोक अदालत में आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, जो आपका नियर बाय कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपको जाना है। आपको वहां पर बड़ी बड़ी होर्डिंग बैनर मिलेंगे लगे हुए, या फिर किसी से भी पूछ लिए कि लोक अदालत, जब आप कोर्ट में अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाएंगे तो आप उसका एड्रेस चेक कर लीजिएगा। एंड उसके साथ जब आप कोर्ट के बाहर जाएंगे तो आप वहां पर किसी से भी पूछ लेना कि लोक अदालत यहाँ पर कहाँ लगती है। तो आपको जैसे 14 मार्च को है, तो आप सुबह 8 बजे वहां पर पहुंच जाइए, या 8:30 बजे तक, अगर आप नजदीक रहते हैं। अगर आप थोड़े दूर रहते हैं, अब हर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो अगर आप थोड़े दूर रहते हैं तो आप थोड़ा सा जाकर 9-1 बजे तक आप थोड़ा चाय चुई अगर आप पीते हैं, तो चाय कॉफी वगैरह पीने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद आराम से आपको टेंशन फ्री होकर थोड़ा घूम फिर कर भी आओगे, आप थोड़ा आउटिंग भी आपकी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है? तो इतनी बड़ी अपने दिमाग के ऊपर आपको ये छोटी छोटी चीजें हावी नहीं होने देनी है, अदरवाइज फिर आप अपने लाइफ में कैसे काम करोगे। और एक आपका बात, लोक अदालत के फायदे क्या होते हैं? देखिए, लोक अदालत के जो फायदे होते हैं, कोर्ट फीस नहीं लगती है, केस जल्दी खत्म हो जाता है, पैसे की बचत रहती है, समय की बचत रहती है, फैसला फाइनल होता है और इसके बाद आप घूम फिर सकते हैं, आराम से टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं, ठीक है? एंड इसके साथ-साथ और मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जो आपका लोक अदालत का ये मैटर रहता है, ये 2026 में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 2026 में नेशनल लोक अदालत आपके लिए एक मौका है। अगर आपके पास ये मैटर अगर आपके चले हुए हैं, तो 14 मार्च को आप जाइए। अगर आपके पास अभी कोई फंड नहीं है या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं अभी, तो आप 9 मई 2026 के लिए रेडी रहिए, सेकंड लोक अदालत के लिए। बाकी 12 सितंबर को, 12 दिसंबर को आपके पास मौके हैं। आप इन तारीखों पर आप अपने केस जल्दी खत्म कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है, तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और बाकी जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो कमेंट में आप अपना मन पसंदीदा कुछ कमेंट आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में नहीं कहूँगा। आप लोगों ने दूसरी वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो, सो दैट ये नेक्स्ट वीडियो भी आ चुका है। और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, आप ये कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कंप्लीट जानकारी और आपको जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ मैं आज आपको जो समझाने की कोशिश की है, आपको अगर उससे समझ में नहीं आया है, तो आप नो का आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है? और अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, जानकारी आपको नहीं मिलती है, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि थंबनेल में कुछ और दिखाया जाता है, वीडियो में कुछ और बताया जाता है, कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता ही नहीं है फिर, ठीक है? ना आपको लाइक करने की आवश्यकता है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपका टाइम, अगर आपको ये लगा है कि आपका टाइम खराब हुआ है, वेस्ट हुआ है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और अगर आपको लगा है कि हेल्पफुल था और नेक्स्ट भी आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो 24 से 48 घंटे में आ जाता है, ठीक है? तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, आराम से रहिए, टेंशन फ्री रहिएगा। थैंक यू।